हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की। तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में हम इसके सिम्टम्स भी देखेंगे और क्या क्या परेशानी होती है वो हम देखते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये जेनेटिक बोन डिसऑर्डर होता है और इसको हम ब्रिटल बोन डिजीज़ भी बोलते हैं और कॉज्ड बाय ए वैरायटी ऑफ जीन डिफेक्ट्स। तो वैरायटी ऑफ जीन डिफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। और मोस्ट कॉमनली जो जीन इन्वॉल्व होते हैं वो COL1A1 या COL1A alpha 2 ये होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे COL1 इसको देख लेते हैं, आगे भी हमें आएगा इसमें एहलस डेलर सिंड्रोम में। तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, कोल से हो गया हमारा कोलेजन, 1 से हो गया टाइप 1 यानी कोलेजन टाइप 1 सिंथेसिस करने वाला जीन होगा। और अल्फा 1 ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे इसकी सीक्वेंसिंग होती है। तो इस तरह से हम कहीं भी अगर एंजाइम की परेशानी आ रही है तो हम पता लगा लेंगे कि कौन से टाइप का कोलेजन फाइबर नहीं बनेगा। तो यहाँ COL1 से पता चल रहा है कि कोलेजन टाइप 1 फाइबर नहीं बन पाएगा और इसमें जो जीन होगा A1 मतलब A1 A2 इस तरह से सीक्वेंस होता है, ये इन्वॉल्व होगा। तो COL1 अल्फा 1 जीन या COL1 अल्फा 2 जीन इन्वॉल्व होने की वजह से ऐसा होता है, इनमें डिफेक्ट होगा। और मोस्ट कॉमन फॉर्म इज ऑटोसोमल डोमिनेंट विद डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अदरवाइज नॉर्मल टाइप 1 कोलेजन। तो बता रहे हैं कि ये मोस्ट कॉमन जो होता है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है विद डिक्रीज प्रोडक्शन। तो जब मोस्ट कॉमन डोमिनेंट है और इसमें क्या होगा कि जब ये सारे जीन इन्वॉल्व होंगे तो इसकी वजह से डिक्रीज प्रोडक्शन हो जाएगा कोलेजन टाइप 1 की। ठीक है, ये हो गया। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या होगा, अदरवाइज नॉर्मल टाइप 1 कोलेजन, या हो सकता है नॉर्मल कोलेजन हो लेकिन वहाँ पे अल्टर ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि मोस्ट कॉमन जो होता है कि उसमें टाइप 1 कोलेजन फाइबर का सिंथेसिस ही डिक्रीज हो जाता है और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। और दूसरे केसेस जो होते हैं जिसमें टाइप 1 कोलेजन फाइबर सिंथेसिस तो हो रहा है, सिंथेसिस होने में परेशानी नहीं है, बल्कि वहाँ पे ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ग्लाइसिन का अगर फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो ट्रिपल हेलिक्स का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और उसके बाद फिर क्या बताया गया, देखिए, मल्टीपल फ्रैक्चर्स एंड बोन डिफॉर्मिटीज आफ्टर मिनिमल ट्रामा दैट इज ड्यूरिंग बर्थ। तो ये बताया जा रहा है कि मल्टीपल फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है इसमें, या बोन डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकती है हल्के फुल्के ट्रामा से भी। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए बोन डिफॉर्मिटीज हमको दिख रही है और फ्रैक्चर भी हमको हल्का फुल्का दिख रहा है। तो यही यहाँ पे है। और ये मिनिमल ट्रामा पे यानी जो ड्यूरिंग जब मदर मूव करती है तो जो फीमेल मूव की उसके वजह से बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है ना वो भी इसके लिए ट्रामा का हो जाता है और उसकी वजह से फ्रैक्चर या बोन डिफॉर्मिटीज देखने को मिलता है, इसी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की वजह से, कोलेजन फाइबर में प्रॉब्लम आने की वजह से। और देखिए दूसरा सिम्टम क्या है कि ब्लू स्क्लेरा ड्यू टू ट्रांसलूसेंट कनेक्टिव टिश्यू ओवर कोराइडल वेंस। तो कोराइडल वेंस जो है, ये देखिए कोराइडल वेंस, इनके ऊपर ट्रांसलूसेंट कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है यानी नीम शफाफ कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, जिसकी वजह से जो वेंस होती है ना, वेंस का जो कलर ब्लू होता है, ब्लूइश कलर, वो दिखने लगता है। तो वही है कि ब्लू स्क्लेरा हमको देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर क्या है, सम फॉर्म्स हैव टूथ एबनॉर्मलिटीज़। तो ये जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के सम फॉर्म्स हैं इसमें टूथ एबनॉर्मलिटीज़ भी देखने को मिलेगा। और उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए, इंक्लूडिंग ओप्लासेंट टीथ दैट वियर इजली ड्यू टू लैक ऑफ डेंटाइन। ठीक है, तो ओप्लासेंट टीथ देखने को मिलेगा। और ये ओप्लासेंट टीथ क्यों होगा, क्योंकि डेंटाइन की कमी हो जाएगी। तो डेंटाइन की कमी की वजह से आसानी से ओप्लासेंट इस पर कवर कर लेगा, ये हो गया। और इसको फिर एक अलग नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक है, या ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा था बोन में प्रॉब्लम, और जब यही प्रॉब्लम हमको टीथ में देखने को मिल रही है तो इसको हम बोल देते हैं डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। और उसके बाद फिर देखिए कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस भी हमको देखने को मिल सकता है, मीन्स हेयरिंग जो वेव्स है इसके कंडक्शन में प्रॉब्लम होगी यानी एबनॉर्मल ऑसिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की वजह से। ये तो हो गया इसके सिम्टम्स। अब देखिए, मे बी कन्फ्यूज यूज चाइल्ड एब्यूज़। तो चाइल्ड एब्यूज़ से इसका कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, ये यहाँ बताया गया है। और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट क्या है, बिसफॉस्फोनेट्स टू डिक्रीज फ्रैक्चर रिस्क। तो फ्रैक्चर रिस्क को कम करने के लिए बिसफॉस्फोनेट्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। और यहाँ पे इसको याद कैसे रख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ हमको देखने को मिलेंगी, पेशेंट कैन नॉट बाइट। तो पेशेंट कैन नॉट बाइट होगा। तो देखिए, बी से हो गया हमारा बोन यानी मल्टीपल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। आई में देखिए ब्लू स्क्लेरा देखने को मिलेगा। और टीथ में देखिए डेंटल इम्परफेक्शंस हमको देखने को मिलेंगे। और ईयर में देखिए हियरिंग लॉस मिलेंगे। और यहाँ आई देखिए, ई आई नहीं बल्कि ये वाला आई यहाँ पे दिखाया गया है। तो बाइट, इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं, बाइट से हमारा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का वो आता है।